मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली को वजूद में आए। नाज़रीन, अब ये याद रखिएगा कि 2 माह होने को हैं, ताहम अब तक कायमा कमेटियाँ नहीं बन सकी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की बात करें तो स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दरकार है। अपने तजियाकारों से ये जानते हैं कि ये जो एक पावर शेयरिंग का फार्मूला इस वक्त बन चुका है, एहतशाम साहब क्या समझते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये मेरा ख्याल है एक तरह से ये तो खुश करने के लिए होता है और ये पॉलिटिकल ब्राइब में ही आता है ये सब कुछ। अब 13-13 कहा जा रहा है कि जी कमेटियों की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी और PMLN को और 8 PTI को देने का फैसला किया गया और इस पर आगे चल के मामला होगा। देखिए, यहाँ तो लोग आते ही MNAs MPA बनते हैं कि जी वज़ीर बने, वज़ीर नहीं बनते तो स्टेट मिनिस्टर बने, वो नहीं बनते तो कायमा कमेटी के चेयरमैन बने, और कुछ नहीं बनते। MNAs MPA बनेंगे तो उसके अपने मज़े हैं, टिकट में किराए में कमी है, रोज़ाना असम्बली में आते हैं, उसके अलहदा पैसे आपको मिल रहे होते हैं। अब फोकस तो यही रह गया कि पैसा किस तरह बनना है। लेकिन बहरहाल ये एक लिहाज से तो अच्छा है कि PTI जो मैं समझता हूँ और बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनके लिए बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। यहाँ आएंगे, अब ज़ाहिर है चेयरमैनशिप अगर उनको 8 कमेटियों को मिलेगी तो बड़ा सॉलिड तरीके से वो अच्छा बुरा काम देखना उसको देख सकेंगे। जो समझते हैं कि जी जहाँ गलत काम हो रहा है और एक पार्टी अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वहाँ पे वो रुकवाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन फोरम यही है, ये तो करना पड़ेगा। ये बहुत अरसे से काम ड्यू था, नहीं हो रहा था। अब सवाल है कि 2 चीज़ें हैं, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर तो हमेशा आता ही, हमने देखा कि वो गौर आता है, अपोजिशन से आता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वो कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो अपोजिशन के मिलेगी। ये हमने देखा पीपल्स पार्टी के ज़माने, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में तय हो गया था कि ये भी जो है ना वो अपोजिशन से होगा। तो ग्रेस तो यही शो करती है कि जी अपोजिशन को दे दिया जाए। लेकिन सवाल तो इस वक्त ये है कि जो लड़ाई हो रही है, जिस अंदाज से आपने देखे पाकिस्तान की तारीख में गौर, ये पहली असम्बली देख रहे हैं कि जिस दिन इजलास होता है और जो मारदार होती है, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, इल्ज़ामात की बारिश, चलने नहीं देना, कागज़ कापियाँ फाड़ी जा रही हैं, तो लोग यही कह रहे हैं कि भी ये अगरचे अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनको यहीं रहना चाहिए। ये बजाय सड़कों पे जाने के, बाय द वे कल से आप देख लें फैसलाबाद से वो अपनी तहरीक भी शुरू कर रही है PTI। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन फोरम तो यहाँ पे अभी तक कामयाबी नहीं हुई। आपने देखा कि पेशीन का जलसा हुआ, कोई बात नहीं बनी। शाह साहब के शहर में 2 रैलियाँ की पेशावर में, उससे कोई बात नहीं बनी। और फिर इख्तलाफात पार्टी के अंदर हैं, उसमें आप देख लें वकला अलहदा हैं, सियासतदान अलहदा हैं। फिर जिस तरीके से आप देख लें इनके अंदर मुख्तलिफ हवालों से हम देख लें इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। हर कोई बानी PTI को कोट करता है कि मिल के वो ये चाह रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पूरा हम कहते रहे, सुनते रहे कि जी वो 16 सफाई हो गई और जनाब PTI के चेयरमैन जल्दी बाहर आ जाएंगे, बाद में पता चला नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक जो प्रोसेस है ना, पार्लियामेंट को फाल बनाना, कमेटियों को फाल बनाना, ये बहुत अच्छी बात है। देखें, जितना निज़ाम निथरेगा गौर उतनी चीज़ें अच्छी होंगी। फिर जब हम बात करते हैं आम आदमी की फलाह की बात, फिर क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग उस तरफ आते हैं कि नहीं भाई हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम पे दबाव है लोगों का। अपने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछेंगे कि जी फलां फलां प्रोजेक्ट आपने शुरू करने थे, वादा किया था गुर्बत में खात्मे का, जॉब क्रिएशन का और चीज़ों का, वो किया कि नहीं। तो एक दबाव में होगा, बजाय इसके कि पता चले कि जी लड़ाई सड़कों पर हो रही है, नुकसान मुल्क का भी हो रहा है और पार्टियों का भी हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।